स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक तरह से ये कमबैक है बाबा का, यानी किरोड़ी लाल मीणा का। हालांकि वो एक बार फिर एसओजी ऑफिस ही पहुंचे हैं और उसी तरह से सुर्खियों में आए हैं। आज काफी सहज और कंफर्टेबल भी वो नजर आ रहे थे। जाहिर तौर पर आज वो उस रोल में थे जिस रोल के लिए वो जाने जाते हैं। कुछ दिनों पहले तक असहजता शायद रोल रिवर्सल की वजह से रही, लेकिन पेपर लीक मुद्दे को एक बार फिर किरोड़ी लाल मीणा जी ने गरमा दिया। कई सवाल उठाए हैं, कुछ नए नाम एसओजी के सामने रखे और साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई, इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ शुरू नहीं हुई, तो फिर मैं सत्याग्रह करूंगा। आखिर जांच कहां तक पहुंची, कितना लंबा इस प्रकरण को खींचना है, ये वो सवाल है जो सभी को हॉन्ट कर रहा है, सभी के पीछे पड़ा हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी हैं, योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस हैं और पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत योगेंद्र जी आपसे करता हूं। मैं क्या हुआ ये जैसे हवन होता है, हम अग्नि में घी डालते हैं, अग्नि और प्रज्वलित होती है। अभी तक हम जांच के नाम पे यही तो देख रहे हैं, चाहे वो रीट का मामला हो या आरएस का मामला हो या एसआई भर्ती का हो। हम उससे ज्यादा क्या देख रहे हैं? कोई भी केस क्लोजिंग स्टेज या फिनिशिंग स्टेज पर तो पहुंचा ही नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, एसओजी जिस तरह से जांच कर रही है, इसमें क्या समय ज्यादा लग रहा है। हाँ। कारण ये है कि शायद हो सकता है एसओजी के पास संसाधन कम हो। ओके। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर 6 महीने 8 महीने से ये जांचें चल रही हैं और उससे पहले भी चल रही थी, लेकिन अब कम से कम सरकार को इनको इतने संसाधन दे देने चाहिए कि एक साथ मिलकर के जितने भी लोग हैं, अब 50,000 का रिंकू है, अब गिरफ्तार किया गया, उसके साथ वाला जगदीश मिश्र, ये जो अब गिरफ्तारियां चल रही हैं, ये गिरफ्तारियां तो पहले भी हो सकती थी। और बात ये है कि अब जिस तरह से क्वेश्चन उठ रहा है इस मामले में, तो मैं बताऊं आपको कि पिछले समय में आरपीएससी और ये अधीनस्थ सेवा आयोग में जो परीक्षाएं हुई है, उनके अंदर ऐसे 108 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको इन्होंने विड्रॉ किया। अब आप बताइए, अभी भी स्थितियां यही है कि विड्रॉ किया, जो प्रश्न पत्र हुए थे उनमें क्वेश्चनों के आंसर, एक ही आंसर 2-2 3-3 बार आ गया उसमें। हाँ, मतलब उसका भी मतलब वही है, उसका भी मतलब वही है। इसका मतलब यह है कि अधीनस्थ सेवा आयोग और आरपीएससी में पढ़े लिखे कम है वहां। अरे भाई, कोई रोज ही पेपर हो रहा है क्या? एक पेपर आया है, उसको ऊपर वहां का चेयरमैन है वो भी पढ़ सकता है, और किसी से जो एजुकेशन वाला है वो भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है कि आरपीएससी में तो पुलिस अधिकारी लगा दिया और चयन आयोग में मिलिट्री वाला लगा दिया। अब इनके सामने प्रश्न पत्र जाएंगे तो ये क्या समझेंगे किसका आंसर क्या है? तो इस तरह से क्या है, ये हमारे यहाँ पोल मच रही है। मतलब आप ये देखें कि जो ये संस्थाएं हैं, ये तरीके से नहीं, लेकिन आज तो फिर नए नाम सामने आ गए योगेंद्र जी। जैसे आज मोहन पोसवाल का नाम सामने आ गया, आज संजय श्रोत्री का नाम सामने आ गया और किरोड़ी लाल मीणा इन नामों को लेकर सामने आ गए। भाई वो नामों को लेकर इसीलिए तो आ रहे हैं कि जो होने चाहिए, जो परीक्षाओं में जो तरीके एडॉप्ट होने चाहिए, अब क्यों आ रहा नाम? क्योंकि अभी ये बात के हैं जिनमें पेपरों के अंदर ये 108 क्वेश्चनों को विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो नाम लेंगे नहीं तो क्या करेंगे? भाई आप किस तरह से पेपर सेट कर रहे हैं, किस तरह से आपके पेपर आ रहे हैं, एक एक पेपर के 4-4 आंसर, उनमें 2 एक से आंसर है। हाँ। अब आप बताओ ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सी तुक हुई? और फिर क्या उनको विड्रॉ कर रहे हैं तो आप जिन्होंने परीक्षा दी है उनके साथ क्या हो रहा होगा? अब आप बताइए, नीट में क्या हुआ? एक पेपर तो एसबीआई बैंक में रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है कैनरा बैंक में, सेकंड पेपर, लेकिन वहां से सेकंड पेपर को फर्स्ट पेपर की जगह ला करके बांट दिया जाता है और फिर उसकी आंसर शीट भी नहीं डाली जाती। और स्थितियां ये हैं कि उनसे पूछो भाई आप, लेकिन आप उसे लिमिटेड लीग में कैटेगराइज कर रहे हैं। आपने जवाब देखा उसमें, वो लिमिटेड लीग में कैटेगराइज्ड है और ये सब वहां भी इसी तरह की स्थिति है। आप देखिए, कह रहे हैं साहब नीट में पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन आप देखो कितनी जगह जांच चल रही है, सीबीआई ने कितने लोगों को पकड़ा है और कितने स्टेट्स में पेपर इधर से उधर गया है। वो की वो स्थिति राजस्थान की है। राजस्थान में जितने पेपर आउट हुए हैं, कोई ऐसा पेपर अब इन्होंने नई चीज कर दी इनके अंदर कि साहब हम क्या करेंगे कि पहले उनके दस्तावेजों का सत्यापन करवाएंगे, उसके बाद परीक्षा करवाएंगे। ये नया ट्रेंड कर दिया। अब दस्तावेजों का सत्यापन कब होगा, कहां का पड़ा हुआ इंसान है, कब सत्यापन होगा, कब परीक्षा होगी, तो क्या है, लिंगर ऑन करने के इन्होंने तरीके कर दिए। बाकी ये एसओजी जो काम कर रही है, कर तो रही है, लेकिन फ्री हैंड की बात देरी लग रही है। फ्री हैंड की बात कर रही है। हाँ। ये कहा जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें फ्री हैंड दिया है।
तो फ्री हैंड पे तो आपको क्लोजिंग स्टेज पे आना चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूं कि वो इसलिए क्लोजिंग स्टेज पे नहीं आ रहे हैं कि ये मधुमक्खी का छत्ता है। आप 670 जो विद्यार्थी अभी एसआई जो कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें से भी अभी 100-200 और होंगे, लेकिन क्या है कि इनके पास संसाधन कम है, जांच करने वाले अधिकारियों की कमी है। अब ऐसे स्थिति के अंदर एसओजी के अंदर कितना छोटा स्टाफ कम है, तो जब तक स्टाफ नहीं बढ़ेगा जब तक ये संभव नहीं है। एक बात जो मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि अभी बीते दिनों भी तो किरोड़ीलाल मीणा ने सबूत दिए थे, फिर उनका क्या हुआ? अरे जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, आप जांच कर रहे हैं, पर डे 1 मीटर का ही प्रोग्रेस हो, लेकिन हो तो सही, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कछुआ बैठा हुआ है या कछुआ चल रहा है, ये तमाम वो बातें जो एक अबूझ पहली बनती जा रही है। मदन प्रजापति को मैं डिबेट में शामिल कर रहा हूं। मदन भाई, किरोड़ीलाल मीणा ने एक लेटर दिखाया, उसमें उन्होंने बताया कि ये लेटर उन्हें 10 दिसंबर 2022 को डाक से मिला था और वो आरोपी भूपेंद्र सारण का है जो जेल में है, उसका पत्र पहले ही मिल गया था। अरे भाई, अगर आप सच में इंसाफ चाहते हैं तो 10 दिसंबर 2022 को डाक से मिले खत पर आप 2024 तक क्यों बैठे रहे? आपने 2022 में क्यों नहीं एसओजी को दिया? आपने 2023 में क्यों नहीं एसओजी को दिया? 6 महीने और 24 दिन जो जुलाई के भी बीत गए हैं उसमें भी नहीं दिया। देखिए स्वप्निल, ये जो किरोड़ीलाल मीणा जी पहली बार एसओजी नहीं गए, ये 2018 में भी गए और 2021 के अंदर भी गए। 2021 में जब रीट की परीक्षा हुई थी और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है और जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जब भी किरोड़ीलाल जी एसओजी के पास में गए थे, पेन ड्राइव में सबूत दिए थे, उन्हीं के बाद भी एसओजी ने कार्रवाई नहीं की थी और क्लीन चिट मिल गई थी। बाद में जब आप जैसे पत्रकारों के साथ में वार्ता की माननीय किरोड़ी जी ने, तो ये खुलासे हुए, उजागर हुआ और माना गया कि राजस्थान में रीट का पेपर में बड़ी धांधली हुई है और उस बड़ी धांधली के अंदर डीपी जालोरी को बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्त करने के बाद में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं राजनीतिक भेंट चढ़ गया। उसी सरकार ने डीपी जालोरी को क्लीन चिट देके और वापस ये कह दिया कि इनका कोई रोल नहीं है। भाई राजनीतिक भेंट कैसे चढ़ गए थे? 2 चाबियों में से एक चाबी कैसे चली गई थी? आज तक एसओजी ने पूछताछ नहीं की थी। भाई सवाल ये नहीं है, मैं उसी के आप पर आ रहा हूँ जो आप कह रहे हो, जिससे पे आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद में तो सबूत के तौर पर मैं आज सामने आके कानून को मैं बता रहा हूँ, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। आप सुनेंगे तो 1 सेकंड मेरे को देंगे तो मैं आपके प्रश्न अगर छूट जाए तो आप मेरे को जरूर बोलिएगा। जो उस टाइम पे परिस्थितियां उसके बाद में फिर किरोड़ी जी एसओजी गए, पेन ड्राइव लेके गए और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि किरोड़ी जी तो ऐसे ही आते हैं ऐसे ही जाते हैं, नहीं जांच करवाई। इसी कारण से जो भूपेंद्र सारण का पत्र था उसको रोक लिया गया कि समय आने के ऊपर एसओजी को देंगे और इन बड़ी मछलियों को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। उसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि उस टाइम की सरकार काम करना नहीं चाहती थी, जो सबूत दिए जाते थे उनको मिटा दिए जाते थे। तीसरी चीज ये, क्या जांच हुई नहीं? क्या आज एसओजी काम कर रही है, एसआईटी काम कर रही है और माननीय किरोड़ीलाल जी ने जो सबूत आज दिए हैं एसआईजी की, अगर काम कर रही है तो उन सबूतों तक एसओजी खुद क्यों नहीं पहुंच पाई? सवाल तो ये भी है। देखिए स्वप्निल जी, जो माननीय किरोड़ी जी ने आज सबूत दिया है वो एसओजी को मदद के लिए दिए हैं, तो एसओजी और ये वही मदद, अगर कोई चीज छूट रही है, कोई चीज छूट रही है तो वही बता रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक कॉपी उनके पास थी आरएस परीक्षा की जिसके अंदर लिखा हुआ है कि नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उसके अंदर उसको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो वो जांच का विषय है और ऐसे जो आरएस लगे हुए हैं वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। आपको नहीं लगता कि राजस्थान की जनता को न्याय मिलना चाहिए, राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए? उसी विषय में जल्द से, मैं वही बता रहा हूं जो आप अभी कह रहे थे कि एसओजी धीरे चाल चल रही है। पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा और उसके बाद मैं सवाल लूंगा और फिर मैं पौरुष भारद्वाज के पास जाऊंगा। देखिए, पहले तो आपने ये कहा कि एक वक्त गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा लीक जैसी कोई चीज नहीं हुई है, यही नीट के मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा। ठीक है, ये तो हो गया मैच। अब दूसरा आपने कहा कि पिछली सरकार ने जांच नहीं करवाई। मैं कह रहा हूं मौजूदा सरकार में तो इस्तीफा देने के पहले किरोड़ीलाल मीणा खुद मंत्री थे, वो चाहते तो जांच को बूस्टअप करवा सकते थे और उस पीरियड में भी सबूत दे सकते थे तो जांच और तेज होती। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपरिहार्य कारणों की वजह से छुट्टी ले ली विधानसभा सत्र से, उसके बाद वो सामने आते हैं और फिर वो सबूत देते हैं। इतने दिनों तक सबूत पर वो बैठे क्यों रहे? क्या उन्हें यह था कि ये सरकार भी जांच नहीं करवाएगी? देखिए इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आप एंकर हैं और आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों को सोचने के लिए, लेकिन जो मैं आप कह रहा हूं, आपने जो मैंने जो कहा उस पर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया, आपने उन सब चीजों पे ध्यान दे दिया। मैं कह रहा हूं कि किरोड़ी जी 2021 में नहीं गए थे क्या? पेन ड्राइव लेके नहीं गए थे क्या?
और जब एसओजी जांच कर रही थी तो उसकी जांच को देख रहे थे कि जो हो जाता है तो ठीक है, अगर कुछ बचेंगे तो उसके तथ्य अपन दे देंगे। उन्होंने जो पिछली पेन ड्राइव दी थी उसके हिसाब से जांच अगर हो रही थी तो ठीक है, उसमें कुछ बच गया तो उसी को उजागर करने और उसी को बताने के लिए गए कि भैया अब जो है बड़े मगरमच्छों के सबूत भी अपने पास में पड़े हैं, इनको आप गिरफ्तार करो। और आप जो एसओजी की बात कर रहे हैं, एसओजी ने जो एसआईटी बनने के बाद में 120 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 95 आरोपी आज भी जेल के अंदर हैं। और यही किरोड़ी लाल जी मीणा ने जल जीवन मिशन के अंदर भी ईडी को सबूत दिए थे। सुनिए, ये ईडी को सबूत दिए थे। अभी भी बाहर है, मैं नहीं कह रहा हूं किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं, मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। जिन जिन के हैं उन्हीं के सबूत दिए हैं ना, तो ये मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए सबूत दिए गए हैं कि अगर मान लीजिए कोई सबूत छूट पहुंच पा रही, अगर कोई मैं यही कह रहा हूं आपको, स्वप्निल जी आप सुनेंगे तो पूरी बात मैं बता रहा हूं, अगर कोई पहुंचने में कहीं दिक्कत आ रही है एसओजी को और सबूत जुटा नहीं पा रही है तो वही सबूत तो माननीय किरोड़ी लाल जी दे रहे ताकि न्याय मिल सके। और उसी तरीके से वो तो एसओजी की मदद करने के लिए गए। अब आप पत्रकार अपने अलग अलग मायने आप निकाल सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र है। लेकिन किरोड़ी जी ना तो ये जितने मामले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, और इससे ना किरोड़ी जी पहली बार एसओजी के दफ्तर गए। किरोड़ी जी 2018 में भी गए थे, 21 में भी गए थे, और उस टाइम पे मैं कह रहा हूं जिस दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली उसी दिन उनका ये नैतिक दायित्व हो जाता था कि जो सबूत उनके पास 2022 से पड़े हैं उसी दिन वो एसओजी को मुहैया कराते। इतने समय तक उसे लिंगर ऑन देखिए स्वप्निल जी, उठाएगा एक 2021 के अंदर देखिए, सुनिए 2021 में तक जितना रायता पड़ा है उसे कौन समेट। 2021 में माननीय किरोड़ी जी गए, 2022 में किरोड़ी जी गए, पेन ड्राइव लेके गए, एसओजी ने पेन ड्राइव लेने से मना कर दिया। सुनिए, और वही सबूत पड़े थे। किरोड़ी जी देख रहे हैं, मैं देखूंगा ना पहले ही दिन जाकर आपको। अगर मैंने सुनिए नहीं कर पाती, सुनिए अरे सुनिए सबली, आप यहां एंकरिंग के लिए बैठे हैं, अब आपको मैं 2 मिनट देखूं नहीं और पहले से टोकना चालू कर दूं कि नहीं ऐसे बोलना है, नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है। मैं आपका कार्य तो देखूंगा ना, वो कार्य किस लेवल तक पहुंचा है, उसमें अगर कोई त्रुटि रही है जब भी तो मैं आपके पास में आऊंगा ना। मान लीजिए एसओजी से कोई नाम छूट गया, उस सबूतों के अंदर उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कोई ब्रिज में कमी रह गई तो उस ब्रिज के जो सबूत उनके पास पड़े थे कि भैया इन पे भी आप गौर कर लो, वही तो देने गए। इसमें गलत क्या राजस्थान आज ये देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है। सुनिए मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, मैं डिफरेंस बताता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी जिसमें मंत्री ये कहता है कि इनको अपराधियों को पकड़ो, और वो कांग्रेस थी जो अपराधियों को बचा रही थी। क्या किया गोविंद सिंह डोटासरा जी के, कैसे आरएएस बन गए उनके रिश्तेदार? क्यों शिव सिंह राठौड़ के ऊपर कार्रवाई नहीं? क्यों डीपी जादव के ऊपर कार्रवाई? मुझे कांग्रेस को भी शामिल करना है। क्यों नहीं उदय लाल के ऊपर कार्रवाई हुई? तो यही कार्रवाई है इन लोगों के बीच में जो ब्रिज का काम करेगा, वो माननीय किरोड़ी लाल जी के सबूत काम करेंगे और ये जेल जाएंगे। ठीक है, अब डोटासरा जी की भूलने वाला है, रुक जाइए, डोटासरा जी का भूलने वाला है। आप बहुत समय से सुन रहे हैं। पौरुष भारद्वाज को भी अब मैं डिबेट में शामिल कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि एसओजी से मान लीजिए कुछ चूक हो गई हो या कुछ नाम छूट गए हो, हम नहीं मान सकते। एसओजी सक्षम है, और अगर एक सक्षम एजेंसी अभी तक दूसरों पर ही सबूतों के लिए टिकी हुई है तो ये एसओजी की सक्षम होने पर बड़े सवाल खड़े करता है। और पौरुष भारद्वाज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या गजब रायता फैलाया है महाराज आप लोगों ने, आज तक समेटे नहीं समेटा रहा है। आप विश्वास मानिए, ये भूत आपके पीछे हमेशा रहेगा, और सिर्फ इसलिए रहेगा क्योंकि जब आपके हाथ में चीजें थी आपने पहले नेग्लेक्ट किया और उसके बाद सॉल्व करने में तेजी नहीं दिखाई। अब ये चलता रहेगा। स्वप्निल जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि एक तो समस्या होती है और एक समस्या का राजनीतिकरण होता है। राजनीतिकरण के मायने ये होते हैं कि हम उस समस्या का निदान नहीं करके उसको राजनीतिक बाजार में उछाल के कितनी बार उसका हम फायदा ले सकते हैं, उस स्थिति के लिए राजनीतिकरण शब्द जो है वो काम मिल जाता है। जैसा आप नीट में कर रहे हैं। देखिए नहीं देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, समस्या जो पेपर लीक की है तो निश्चित तौर पे ये समस्या राजस्थान में कोई हमारी सरकार के कार्यकाल में पहली बार नहीं हुई है। राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं था, या कांग्रेस की सरकार कोई पहली सरकार नहीं थी कि जिसमें काम हो गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार पहली ऐसी सरकार नहीं थी जिसे रोक पाई ना। पार्टी के मध्य प्रदेश की व्यापम से शुरू हुआ पेपर लीक का सिलसिला। देखिए आज जो है वो नीट पे जाकर के खत्म भी नहीं हुआ, अभी चल रहा है। नहीं पौरुष जी बिल्कुल, नीट से आगे जा चुका, से बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार वो पहली सरकार भी तो नहीं रही जो पेपर लीक को रोक पाई। पहली बार
भारत ने पहली बार भर्ती परीक्षा की लीक का जो मामला सुना था वो व्यापम के रूप में सुना था, और उसके बाद में वो सिलसिला लगातार जारी है, भाजपा की सरकारों में भी जारी है, और हमारी सरकार में भी कुछ कमियां रही होगी कि हमारी सरकार के समय में भी कुछ हुआ। अब देखिए, मैं बात करना चाहूंगा कि किरोड़ी लाल जी के आज के एक्शन पे, जैसा कि मदन जी का तो खैर फर्ज है यहाँ बोलना, और मदन जी जो तर्क दे रहे थे बिल्कुल बचकाने तर्क दे रहे थे। मुझे लगता है कि मदन जी घर जाकर के जब अपनी डिबेट को सुनेंगे तो मदन जी को किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। देखिए, मैंने वो भाई है वाली बात है, मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, किरोड़ी लाल जी की आप कार्यशैली देखिए, किरोड़ी लाल जी की आप वर्किंग स्टाइल देखिए, चाहे वो पक्ष में होते हैं विपक्ष में होते हैं, किरोड़ी लाल जी कब निकल के आते हैं बाहर? किरोड़ी लाल जी बाहर जब निकल के आते हैं कि जब वो अपनी पार्टी के अंदर, देखिए स्वप्निल जी मेरी बात सुनिए, किरोड़ी लाल जी जब निकल के बाहर आते हैं कि जब किरोड़ी लाल जी अपनी पार्टी में खुद की पोजीशन को असहज पाते हैं, या किरोड़ी लाल जी अपने अन्य कॉम्पिटिटिव नेताओं से कुछ आगे जाना चाहते हैं। अब मैं हमारी सरकार के समय की बात करूंगा, देखिए जब राजस्थान में जब नहीं, देखिए सही गलत क्या है स्वप्निल जी, वो जांच का विषय है। जैसा कि अभी कहा कि जांच आगे बढ़ी उनके सामने आने के बाद, किसी भी चीज में जांच रुकी नहीं उनके सामने आने के बाद। समस्या का निदान करना, समस्या का राजनीतिकरण करने में रात दिन का फर्क होता है। यदि किसी की मंशा ईमानदारी से समस्या का निदान करने की होती है तो उसका निश्चित तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए, परंतु किसी समस्या का राजनीतिकरण करना उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध करने वाला अपराधी होता है। देखिए, मैं इस बात को लेकर मैं जवाब नहीं, कांग्रेस इस अपराध के दोषी इसलिए नहीं है। देखिए, अब रीट की परीक्षा की बात करेंगे हम। रीट की परीक्षा में ये लोग जो सुभाष गर्ग को जो रीट का चीट के रूप से और कई ऐसे शब्द काम में लिया करते थे जो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा, कि सुभाष गर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें बोलते थे, आज सुभाष गर्ग जी इनकी गोदी में बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ सुभाष गर्ग जी का अगर रीट के मामले की जांच कीजिए, और सुभाष गर्ग जी अगर दोषी है तो कांग्रेस ने उस समय भी कहा जब हमारी सरकार के मत जांच कीजिए कि कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति उसको जेल भेजो। अरे भाई, का नाम विधानसभा में अतिक्रमण को लेकर आया, आप लोग हंगामा करने लगे, वेल पहुंच गए। आपने ये थोड़ी ना कहा कि जांच करवा कर इनका नाम हटवाओ, आपने तो ये कहा कि अरे हमारा नाम ले लिया, हमारा नाम ले लिया, कार्रवाई से हटाओ। देखिए स्वप्निल जी बात वहीं आ रही है, समस्या का निदान यदि कहीं पर भी होता है और उसमें यदि कोई हमारी पार्टी का नेता दोषी पाया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति राजनीति करने की है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्रवाई करती नहीं है। बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, योगी जी से एक सवाल लेना है इसी के कंटिन्यूएशन में। मदन जी बहुत शॉर्ट में काउंटर, मेरे को 10 सेकंड दे दीजिएगा, लेकिन बिना टोके दीजिएगा। पोरस जी की 2-3 चीजों का जवाब देता हूं, बड़ी स्पष्टता से देता हूं। उन्होंने कहा कि एक तो परीक्षाएं जो है वो लीक होते रहते थे हमारी सरकार में, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार थी 2018 से पहले के प्रकरणों में जो थे दोषी उनको भी पकड़ के गिरफ्तारी कहते, तो ये इच्छा शक्ति सरकार की दिखलाती है। आज की तारीख में 90 परीक्षाएं, 90 छोटी मोटी 90 परीक्षाएं, 8 अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं, उसके अंदर किसी तरीके की कोई धांधली और बिल्कुल सफलतम परीक्षाएं करवाने का श्रेय अगर किसी को जाता है चेमनम तो माननीय भजनलाल जी को जाता है। और 19 परीक्षाएं पेपर लीक के अंदर कोई सरकार, दूसरी इन्होंने कहा कि जांच सुभाष गर्ग, ये 10 सेकंड और दीजिए, ऐसे मत करिए, मैंने टोका नहीं, ऐसे नहीं बहुत शॉर्ट में बोलिए, कैसे समझिए, ये तरीका तो नहीं, मैंने इनको बुलवा मैंने टोका ही नहीं इनको, बोला उसी पर मैं काउंटर ले रहा हूं, इस डिबेट को आगे भी बढ़ाना है। 27 की 27 मई की घटना है, 27 मई की घटना है, एसोसिएट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे भी बढ़ाना, मैं बोलूंगा ही नहीं, जनता देख रही है वो तय करेगी, मेरे को जवाब देने दीजिए, सच बताऊं मैं। आरोप लगाने वाला भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका है। पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। इन्होंने कहा कि सुभाष गर्ग के ऊपर जांच होनी चाहिए, जांच सब पे होगी, सुभाष गर्ग पे भी होगी, अशोक गहलोत जी पे होगी, जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, और वही राजीव गांधी स्टडी सर्कल थे जिसको किसने कहा पेपर लीक के लिए, जांच गोविंद सिंह डोटासरा पे मिलेगी, जो आज, और ये इसीलिए जा रहा है, आप देखिए सुनते नहीं, पहले वो टोक पे फिर आप मुझे योगेन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं ठीक है मदन भाई रुक जाइए, पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए, पौरुष भाई रुक जाइए, पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए। योगेन जी, मदन भाई 2 मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, आप विश्वास मानिए, आपने सुभाष गर्ग पे बोला, आपने गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लिया, मैंने सब सुना। योगेन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, विश्वास मानिए। योगेन भाई, योगेन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताइए, सिंसियरली एक बात बताइए, ये सब बाहर का रायता है, मैं ये कह रहा हूँ क्या बिना सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल है, और क्या उस सिस्टम को बिना पॉलिटिकल संरक्षण के ये पॉसिबल है? ये सवाल सबसे अहम है।
और इसी को सॉल्व करना जरूरी है, और इसी के सॉल्यूशन में सबसे बड़ा रोड़ा ही पॉलिटिकल चेहरे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं योगेन जी? स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल सही कही, और मैं शुरू से कह रहा हूं किसी भी भ्रष्टाचार में, किसी भी बेईमानी में बिल्कुल ऊपर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है तो वो नहीं हो सकती है। इसके अंदर राजनीतिक संरक्षण के बिना कुछ नहीं है। अब ये क्या करते हैं, ये बातें करते हैं, जेल जेल खेल रहे हैं। कोई बीजेपी का है तो इनके लिए कहेगा जेल जेल, आप जेल के लिए तैयार हो जाओ, हमारे पास साक्ष्य है। ये कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस है, आप जेल जाने के तैयार हो जाओ। मैं ये कह रहा हूं जारोली और बाबूलाल कटारा के ऊपर ये अभी तक सरके ही नहीं है। ये दोनों पार्टियां, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर इन दोनों पार्टियों की सरकारों मतलब जिन्होंने शासन किया है, अगर उनमें दम है तो ये इनसे ऊपर किसी को गिरफ्तार करके बताए और जेल भेज के बताए, पूछताछ चालू करें। भाई आपको अधिकार है, आप हिरासत में दीजिए, पूछताछ चालू कीजिए। पूछताछ तो दूर की बात है, ये तो ये कहते हैं ना कि साहब फलाना है हम जेल में भेजेंगे, फलाना है हम जेल में भेजेंगे, हमारे पास एविडेंस है। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये किसी को पूछताछ के लिए अभी तक नहीं बुला पाए। आरपीएससी के चेयरमैन से क्या इन्होंने पूछा? क्या इन्होंने अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन से पूछा? इन्होंने किसी से नहीं पूछा, बाबूलाल कटारा से पूछा। वहां 2 सदस्य हुए आरपीएससी में, उनका नाम भी आया था, लेकिन उनसे पूछ के वहां जाकर के तकमील करके एसओजी आ गई। अरे भाई, जब तक आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप इसको जारौली को गिरफ्तार कर लीजिए, ये नाम बता देगा कि मैं राजनीतिक भेंट किससे चढ़ा था। आप बाबूलाल कटारा को आप चेपिए और फिर बुलाइए रिमांड पर, इससे पूछो तुमने किसके माध्यम से कैसे आपने शुरुआती सवाल के जवाब में कहा था कि जो एसओजी है उसके पास अमले की कमी है, उसके पास संसाधन की कमी है, लेकिन ये इन चीजों के आड़े नहीं आती। ये आप करना चाहते हो तो ये आप कर ले जाओगे, लेकिन इसके लिए भी आपको ऑर्डर्स तो ऊपर से ही चाहिए। प्रॉब्लम ये ऊपर वाला कल्चर है जिसकी वजह से ना इन तक हम पहुंचे हैं। भाई अगर गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ आपके पास सबूत हैं तो उन्हें अब सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उनसे अब पूछताछ शुरू हो जानी चाहिए थी, केस सॉल्व होता। आप केस को लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं? आप केस को क्यों इतना घसीट रहे हैं? योगेन जी बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि ये लोग नाम लेते हैं राजनेताओं के कि इसमें वो शामिल है, इसमें वो शामिल है, इसमें वो शामिल है। एविडेंस इनके पास कुछ भी नहीं है। और एसओजी को ये फ्री हैंड कैसे दे सकते हैं? जिनकी सरकार है ये फ्री हैंड दे कि आपके पास जो एविडेंस आते हैं उसके आधार पर आप किसी को भी ये बुलाइए, पूछताछ कीजिए और बिहाइंड द बार करिए। प्रॉब्लम क्या है कि एसओजी से भी चीजें लीक हो रही हैं। इनके पास ये बातें कहां से पहुंच रही हैं कि हमें उस दिशा में कोई सबूत मिल रहा है? बात जांच होने तक तो किसी के पास भी चीजें नहीं पहुंचनी चाहिए जब तक कंपाइल्ड रिपोर्ट बनकर सरकार के पास न चले। जो एसओजी ने पकड़े हुए हैं जेल में बंद है, वो जेल में बैठे बैठे सूचनाएं दे रहे हैं। वहां से सूचनाएं आ रही है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब मान लीजिए करोड़ी साहब के पास कोई एक एविडेंस थे ऐसे 2022 तो इतने पुराने, तो वो जब एसओजी से मिले थे तो उनको दे देने चाहिए। और चलो कोई बात नहीं, अब दे दिए, लेकिन अब भी ऐसे पुख्ता एविडेंस दे रहे कि ये वहां तक जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं ना कि साहब नहीं साहब इनके सबसे बड़े कौन है इसके पीछे, दाई भाई कौन है, उनको पकड़ो। उनको पकड़ने के लिए इनके पास सामान होंगे तो पकड़ेंगे ना। एग्जैक्टली कहने से मदन प्रजापति देखिए बहुत सीधा देखिए, बिना इंटरप्ट के अगर आप पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, इसका बड़ी ईमानदारी से जवाब दूंगा, और ये जनता के बीच में जाना चाहिए। मेरा सवाल ले ले ना, सवाल ये है कि भैया आज भी कुछ नाम दे दिए, अब होना ये चाहिए कि शक के आधार पर उनको पकड़ के हम उनसे पूछताछ करें। इसके लिए किरोड़ीलाल मीणा ने 15 दिन का समय दिया। 15वें दिन अगर 16वें दिन वो सत्याग्रह पर बैठते हैं तो फिर ये आप पर गंभीर सवाल खड़े कर देगा, आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर देगा। सिंपल। देखिए स्वप्निल, मैं जो किरोड़ी जी ने आज जितने भी सबूत दिए हैं वो सबूत कोई वैसे नहीं दिए हैं कि उन्होंने जाके बोल दिए शक के आधार पे दे दिए। उन्होंने एक एक चीज का सबूत दिया है। आप ये देखिए, शिव सिंह राठौड़ के लिए जो सबूत दिए उन्होंने साफ कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के दबाव के अंदर जिन कॉपियों पे, वो कॉपी भी उन्होंने उपलब्ध कराई है कि आरएएस परीक्षा के अंदर जिस कॉपी में नॉन अटेम्प्ट लिखा हुआ है, यानी कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, तो जब पहली बार जांच हुई तो नॉन अटेम्प्ट का है और उसके अंदर ही आपने नंबर दे रखे हैं, तो ये 2 तरीके की कॉपी कैसे होती है, वो कॉपी भी उन्होंने उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा शिव सिंह राठौड़ के ऊपर जांच होनी चाहिए। उन्होंने उदयराम का नाम लिया, उन्होंने मोहन पोरसवाल का नाम लिया। मोहन पोरसवाल कौन है जिससे कोर्ट में पूछा गया कि भाई आपके पास ये सबूत कहां से आए, तो बोले व्हाट्सएप से आए मेरे पास में। तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका संदिग्ध थी, इसलिए बोला। उन्होंने बोला कि डीपी जालोरी जो है, डीपी जालोरी से पूछताछ होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप खुद ने देखा है कि बर्खास्त क्यों किया था सरकार ने,
और सरकार ने बर्खास्त किया। और यहाँ टीवी चैनल पे ये स्वार्थवादी जैसे लोग ये कह रहे थे कि आप ढूंढ के ले आओ, डोटासरा के खिलाफ इनफ सबूत है, परिवेशक बना क्या डोटासरा के खिलाफ इनफ सबूत है? अगर इनफ सबूत है तो उनसे पूछताछ कब शुरू होगी? जिन इन लोगों के खिलाफ विधानसभा में बोल दिया भाई, अब तो सुनिए स्वप्निल जी, ये ब्रिज होता है और जो सबूतों की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए ये बताया, ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो ऑटोमेटिकली ही गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, सुभाष गर्ग जी ये सब जेल में जाएंगे। और मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? अरे भैया अभी जुड़ गई, अभी बाबूलाल अगर नहीं जुड़ी है तो विधानसभा में आपके चेहरे से पूछताछ नहीं हुई, आप जेल शिव जाने सिंह वाले हो। राठौर से देखिए, जो जिन लोगों से पूछताछ नहीं हुई है, एसओजी के कुछ अधिकारी, ठीक है, उस टाइम पे एसओजी के कुछ अधिकारी भ्रष्ट थे, उन्होंने पेपर लीक के असली माफियाओं को बचा के और उन लोगों के खिलाफ क्या अभी यही कह रहे हैं किरोड़ी जी, यही कह रहे हैं कि एसओजी के उन भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ो और जांच को इस जगह पे इन मोटी बड़ी मगरमच्छों को पकड़ने के लिए सबूतों में कोई कमी है तो वो मदद के लिए एसओजी की मदद, मैं फिर शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है, कि एसओजी की मदद के लिए दिए हैं और ये बड़ी मछलियां पकड़ के राजस्थान कांग्रेस को जांच में सपोर्ट नहीं करना चाहिए? कांग्रेस खुद जांच में सपोर्ट करेगा। मैं कह रहा हूं पहुंच जाए गोविंद सिंह डोटासरा, आज मैं अवेलेबल हूं, आप मेरे से पूछताछ कर लें। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस किसी की गिरफ्तारी या पूछताछ पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन न करे कि हमारे नेता को बिना बात के फंसा लिया। अरे वो तो पाक साफ साबित होने के लिए वहां पहुंचा है। कर सकती है कांग्रेस ऐसा? नहीं कर सकती। स्वप्निल जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है, कांग्रेस पार्टी के में नैतिकता का इतना ऊंचा स्तर है कि हमारे पास में हमारे जिंदगी में नेता किसी ने कुछ अरे भाई एक मिनट सुनता हो मदन जी, आपको पता है कि पोले खुलेगी यार, बोलने दिया तो जवाब सुनो, चोर की गाड़ी में तिनका वाली बात बोले, सवाल मेरे जवाब है, मेरी पार्टी के ऊपर आया, मुझे जवाब दे देना। आपको पता है कि पोल खुलने के लिए जा रही है, जिला मेरे भाई शांति शांति सुरेश ढाका और जल जीवन मिशन में महेश जोशी की भूमिका 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता के लिए आए थे। गिरफ्तार करो, दोषी हो तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है, कब करोगे गिरफ्तार? तारीख तो बता करके जाओ। 22 कांग्रेस पार्टी मांग करती है। स्वप्निल जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। क्या ये जांच कंप्लीट? स्वप्निल जी आपके सवाल का दादा मैंने स्वप्निल जी आपके सवाल का जवाब किया था, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, जांच कमेंट ले रहा हूं। बिल्कुल कंप्लीट स्वप्निल जी देखिए, मेरी बात तो रह गई, इनसे आपने चिलवा लिया, मेरी बात तो रह गई ना, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब दे दीजिए। सवाल पे रहे ना, चलिए आप मेरे सवाल का जवाब दे लें, बस उतना ही टाइम है आपके पास, बोलें। कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है, कांग्रेस आपको ध्यान होगा 2014 से पहले जब हमारी यूपीए 2 की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के 2G के घोटाले के नाम पे और जो कोल स्कैम के नाम पर अन्य घोटालों के नाम पे हमारे मंत्री पर आरोप लगाए थे। कांग्रेस की सरकार थी, जेल भेजा, सुनो चुप रहो आप, चुप रहो, हमारी सरकार ही नहीं है, इनकी सरकार के खिलाफ साजिश रच जी। मुझे साल भर हो गया बहस करते हुए इसमें, लेकिन इन दोनों पार्टियों से ये तो पूछ लो कि बड़े मगरमच्छ किसको कहते हैं और वो कहां पर रहते हैं और वो किसका संरक्षण प्राप्त है, या वो खुद ही मगरमच्छ जो है वो चौकीदारी कर रहे हैं। तो ये चीजें बताने का काम इन दोनों पार्टियों का है। ये हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा, इनसे लिस्ट मांगो और उनको दो एसओजी को, एसओजी जांच करेगी उन मगरमच्छों को बुला के। बिल्कुल, तालाब है तभी मगरमच्छ है, बिल्कुल बिल्कुल, उस तालाब को भी आपको खंगालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।